चलिए, तो अब हम लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 25 है। 24 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 25 नंबर क्वेश्चन ये नया टाइप है, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग टाइप बाय टाइप पढ़ रहे हैं। 24 क्वेश्चन ऑलरेडी आपने पढ़ा है, बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको। 25 नंबर सवाल बहुत ही बेहतरीन है। कह रहा है कि सर x रेशियो बाई इज इक्वल टू 3:4। ये गलत लिखा हुआ है, 3:4 पढ़िएगा, ठीक है। तो x रेशियो y इज इक्वल टू 3:4। आपको फाइंड आउट क्या करना है, 7x प्लस 3y माइनस 7x माइनस 3y, ये फाइंड आउट करना है। 7x प्लस 3y, ये नया टाइप है बिल्कुल, ठीक है। रेशियो 7x माइनस 3y, बहुत ही सिंपल है। x पहले है तो x का वैल्यू भी पहले वाला ही होगा, y बाद में है तो y का वैल्यू भी बाद वाला होगा। यानी x की वैल्यू 3 है तो 7 या 21 हो जाएगा। जब यहाँ कुछ नहीं करना है, मान पुट कर देना है x का यहाँ पर लाकर। तो 7 गुने 3 कर दीजिए आराम से, चलिए। प्लस 3 गुने y की वैल्यू 4 है तो 4 कर दीजिए। सेम रूल यहाँ पर 7 गुने 3 कर दीजिए माइनस 3, y की वैल्यू 4 कर दीजिए। 7 या 21 प्लस 4 या 12 अनुपात, ये ब्रैकेट में रखिए तो ज्यादा बेटर है, 21 माइनस 12। तो 21 12 होता है 33 अनुपात 21 में से 12 गया 11, 3:1 इस प्रश्न का सही उत्तर है, ठीक है। नहीं नहीं, ये गलत है, ये जुटकर आ जाएगा 33 अनुपात 21 में से 12 चल गया तो ये 9 कहलाता है जी। 11 तिया 33, 3 तिया 9, मैंने 11 कर दिया था। 11:3 इस प्रश्न का सही उत्तर है। एक क्वेश्चन जिसका बीच में थोड़ा सा आंसर नहीं मिला था, उसको आप सॉल्व करिएगा, जो मैंने प्रोसेस बताया उसी के हिसाब से सॉल्व करिएगा। या तो टाइपिंग गलत होगा या ऑप्शन गलत होगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या दिक्कत था उसमें। मैंने उसमें टाइम वेस्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि वो मैंने आपको बेसिक समझा दिया था। मुझे पता था कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, जिनको जिनको अभी तक समझ में आ रहा है, वो उस क्वेश्चन को डील कर लेंगे। कोई बहुत बड़ी आफत नहीं थी वो उस प्रश्न के अंदर कि वो नहीं हो पाए, नहीं। यहाँ तक, अच्छा यहाँ तक आ रहा है समझ में? बिल्कुल 100% एकदम कंफर्म, नहीं फुल कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल आ रहा होगा, कोई डाउट की बात नहीं है। x रेशियो बाई इज इक्वल टू 5:3। x की वैल्यू पहले वाला 5, बाई की वैल्यू 2, बस मान पुट कर दीजिए। 8x प्लस 9 बाई रेशियो 8x प्लस 2 बाई। ये सोचिए 5-6 टाइप ऑलरेडी हमने कवर कर दिया, 30 टाइप हम रेशियो का पढ़ेंगे, फिर टॉप 50, टॉप 100, फिर प्रीवियस ईयर्स, इतना करवाएंगे। x की वैल्यू 5 है तो 8 गुने 5 प्लस 9, बाई की वैल्यू 2 है तो गुने 2, रेशियो 8x यानी 8 इंटू 5 प्लस 2, और बाई की वैल्यू भी तो 2 ही है तो 2 गुने 2 कर दीजिए। 8 पच्चे 40 प्लस 9 दूनी 18, 8 पच्चे 40 प्लस 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 58 अनुपात 44, ठीक है। 29 दूनी 58, 22 दूनी 44, यानी 29:22 है आपका उत्तर। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बस दमदार होना चाहिए। फालतू प्रश्न का कोई काम ही नहीं है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। यहाँ तक सीख रहे हैं, बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा इस वीडियो को। हम चाहते हैं कि ये बहुत बड़े एरिया में ये वीडियो, ये हमारा जो मैराथन है, ये बहुत बड़े एरिया में फैले, ठीक है। एक प्रश्न मैं आपके स्क्रीन के ऊपर रख रहा हूँ, आप कोशिश करिए तो जरा एक बार बनाने की कि बन पा रहा है या नहीं, यस या नो। अगर बन रहा है तो ठीक है, वरना बोल दीजिए सर नहीं बनेगा, आप सॉल्व करो। चलिए देखिए, बहुत ही सिंपल है। एक्स वाई 5 इज इक्वल टू बाई बाई 8, तो एक्स प्लस 5 रेशियो बाई रेशियो 8। एक्स बटे बाई 5 है तो एक्स वाई 5 इज इक्वल टू बाई बाई 8। इसको आप क्या सॉल्व करो कि बाई को आप इधर पकड़ के ले आओ, तो एक्स बटे बाई। अब 5, क्योंकि एक जात वाले को एक तरफ कर दीजिए, नंबर सिस्टम को एक तरफ, अल्फाबेट एक तरफ, तो ये 5 नीचे था ऊपर चला जाएगा। कोई भी चीज बराबर में ऊपर में है तो इधर आएगा नीचे, जो नीचे है वो ऊपर, प्लस है माइनस, माइनस प्लस। एक्स की वैल्यू आपको क्या दिखा 5, बाई की वैल्यू 8। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है एक्स प्लस 5 रेशियो बाई प्लस 8। एक्स की वैल्यू 5 प्लस 5 रेशियो बाई की वैल्यू 8 प्लस 8, ये हो जाएगा 10 रेशियो 16। 2 से काटेंगे 5 और 8 ही बचेगा। क्लियर है 100%?
फुल कॉन्फिडेंस लेवल के साथ मजा आ रहा होगा आपको, नहीं कोई डाउट नहीं है कि आपको मजा नहीं आ रहा है। 28 की बात करें, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है कि एक्स रेशियो बाई, देखिए एक्स पहले है तो उसकी वैल्यू पहले वाला, बाई बाद में तो उसकी वैल्यू बाद वाला। मान तो दिया हुआ है, बस पुट करना है, हमें फाइंड आउट करना है। एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर रेशियो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अनुपात 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, 3 अनुपात 5। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी को टिक लगाएंगे। अगले प्रश्न पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक्स का वैल्यू आपको गिवन है 3 और बाई का वैल्यू आपको गिवन है 5। पहले वाला पहले वाले को डिनोट करेगा और बाद वाला बाद वाले को डिनोट करेगा। सवाल आपको फाइंड आउट करना है 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर रेशियो 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। बस कुछ नहीं करना है, x का मान 3 है तो x के जगह पर 3 गुने 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुने बाई की वैल्यू 1, बाई की वैल्यू 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर रेशियो 3 गुने 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 2 का स्क्वायर। 3 गुने 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27 और 2 गुने 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8। बहुत ही सिंपल है। 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27 माइनस 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8। 27 8 35 रेशियो 17 में से 8 गया 19। कहाँ मिस्टेक हुआ जी? 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 तिया 27। ठीक है, यहां तक तो बिल्कुल सही है जी। 9 तिया 27 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 27 8 35 और यहाँ पर भी 3 का 3x स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9 तिया 27। ठीक है, ऑप्शन गलत होगा मेरे हिसाब से, ये 30 19 के जगह पर आप करिएगा 35 19। ठीक है, चलिए बाई ऑप्शन मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगा कि कहीं कैलकुलेशन में कुछ माइनर मिस्टेक तो नहीं है, बट ऐसा नहीं है, बिल्कुल सही था कैलकुलेशन हम लोग का। 29 क्वेश्चन डील हो चुका है। 30वें नंबर प्रश्न की बात कर रहे, 3a plus 5b रेशियो 3a minus 5b is equal to 5 रेशियो एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a रेशियो b। देखिए 3a plus 5b रेशियो का मतलब होता है बटा 3a minus 5b is equal to 5/a। बहुत मजा आएगा, बहुत आराम से आप पढ़िए, तिरछा तिरछी गुना करिए। 3 से 1 में गुना करेंगे उतना ही रहेगा, लेकिन जब 5 से गुना करेंगे तो ये 5 तिया 15a और माइनस 5 पचे 5 पचे 25b। एक जात वाले को एक तरफ कर दीजिए, a को इधर ले आइए, 3a माइनस 15a और माइनस 25b और ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में 5b, तो 3 में से 15 गया माइनस 12a बराबर माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का भी 25 पास 30। ठीक है, तो a बटे b बराबर 30/12। 3 दाएं के भी 30, नहीं तो 6 से काट लीजिए और आसान रहेगा। ठीक है, 6 पचे 30, 6 दूनी 12। a बटे b बराबर 5/2 यानी 5:2। यही तो पूछ रहा है, a रेशियो b 5:2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है? कोई भी दिक्कत है नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट डाल दीजिए, मैं बिल्कुल कमेंट को देखूंगा और मुझे भी लगेगा चलो भाई स्टूडेंट्स को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, फिर हम उस टॉपिक के ऊपर फिर से एक वीडियो लाएंगे या कुछ भी जो मुझे सही लगेगा मैं उसके ऊपर सॉल्यूशन करूंगा। ठीक है, आप अपना कमेंट अपना रिप्लाई करते चले। देखिए अब टाइप थोड़ा चेंज हो गया, हर बार टाइप चेंज हो रहा है, आपको पता है। ये लगभग 7-8 टाइप हम सॉल्व कर चुके हैं अभी तक फिलहाल के लिए। सवाल है 2x प्लस 3y। अच्छा, रेशियो का मतलब मैं बटा कर देता हूँ, 3x प्लस 5y बराबर 18/29। बटा, रेशियो का मतलब बटा ही हो गया, कुछ नहीं, तिरछा तिरछी गुना करिए। 29 दूनी 58x, 29 तिया 87/, 18 तिया 54x, 18 पचे 90/। एक जात वाले को एक तरफ कर दीजिए, 58x माइनस 54x बराबर 90/।
माइनस 87/58 में 54 गया 4x बराबर 3/22 को इधर पकड़ के लाइए, x बटे 22 बराबर 4 को इधर पकड़ के लेके जाइए 4/3 यानी x रेशियो 22 बराबर 4/3 नहीं 3/4 3/4। ठीक है, आ रहा है मजा? एकदम शालीनता से सीखिए, आज बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें। 2a + 3b, बस कुछ नहीं कर रहे, जो रूल और रेगुलेशन है उसी को अपना रहे। 2a + 3b रेशियो का मतलब बटा 3a - 2b बराबर 19/9, तिरछा तिरछी गुना करिए, 9 दूनी 18a + 9 तिया 27b 29 तिया 29 दूनी 38 57a - 19 दूनी 38b, एक जात वाले को एक तरफ करिए, 18a इधर में आ जाएगा 57a बराबर -38b, और ये प्लस था इधर में चल जाएगा -27b 27b। अब 58 में 57 में 18 गया -39 है, करके देखिए, बहुत ही सिंपल है। और ये दोनों जुटेगा 8 7 15, ठीक है, 8 3 2 5 और 1 6, 65b, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, a बटे में b लाइएगा तो 65/39 हो जाएगा, 13 तिया 39, 13 पच्चे 65, a बटे b बराबर 5/3 यानी a रेशियो b बराबर 5/3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर 100%। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये भी देखियो बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन यहाँ x² नहीं पूछ रहा है, यहाँ x रेशियो बाई पूछ रहा है। बहुत शालीनता से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा 200%। 4x² - 3y² रेशियो का मतलब बटा 2x² + 5y² बराबर 12/19। रेशियो का मतलब बटा, x और y का मान चाहिए, तिरछा तिरछी गुना करिए, 19 चक 76 x², 19 तिया 57 y², 12 दूनी 24 x² + 12 पचे 60 y²। एक जात वाले को एक तरफ करिए, 76 x² और ये माइनस में आ जाएगा 24 x² बराबर 60 y², और ये माइनस है इधर में प्लस में आ जाएगा 57 y²। 76 में 24 गया 52 x², 60 50 110 और 7 117 y²। इसको बटा में करिएगा x² बटे y² बराबर ये इधर आ जाएगा 117/52। एक जात वाले को नंबर सिस्टम को एक तरफ कर दिया, 13 नमा 117, 13 चक 52 यानी x² बटे y² बराबर 9/4। लेकिन बच्चा हमें x² y² नहीं चाहिए, हमें x y चाहिए। तो कोई भी चीज स्क्वायर में उस साइड करेंगे तो रूट में हो जाएगा, यानी x बटे y बराबर √ 9/4 यानी 3/2 सॉरी 3/2 यानी x रेशियो y इज इक्वल टू 3/2। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्लियर है, यहां तक सीख पा रहे? 100% बताइएगा सीख पा रहे या नहीं, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे रखें। क्लियर है ना यहाँ तक 100%? चलिए इसको सॉल्व करके दिखाइए जरा। बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है ये। ठीक है, सवाल है यदि a अनुपात b बराबर c अनुपात d, मैंने बोला था ना जब दो अनुपात आपस में बराबर हो या समानुपात के रूप में हो तो कभी कभार एक कांस्टेंट राशि k भी मान लिया जाता है, ताकि प्रश्न को हम आसान तरीके से बना सके उस k का मान रख के। तो इस प्रश्न को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसके सॉल्यूशन के बेसिस पे मैं आपको ये बहुत बार पूछा गया है एसएससी में, रेलवे में बहुत बार, एसएससी में तो बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। प्रीवियस ईयर्स आप 10-15 साल का उठाइए, ये आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। तो सवाल है a अनुपात b बराबर c अनुपात d, तो क्या हम a अनुपात b को a बटे b बराबर c बटे d, और अगर जब दो आपस में बराबर है तो क्या इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं? k जो होगा ये हमारा कांस्टेंट हो गया,
कांस्टेंट को हिंदी में कहते हैं नियतांक। इसका काम है कि ये प्रश्न में आएगा, प्रश्न के अंदर मदद करेगा, सॉल्व करेगा, और जब काम हो जाए तो अच्छे मन से ये चला भी जाएगा। इसका काम रुकने का नहीं है, लास्ट आंसर तक ये नहीं रहेगा। यानी ऐसे कंडीशन में जब a बटे बी बराबर c बटे डी है, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जब तीनों आपस में बराबर ही है तो a बटे बी बराबर k मान देंगे। तो a बराबर b के नहीं होगा, क्योंकि भाग में है, उस साइड में जाएगा तो गुना में होगा। कहिए सर आपकी मर्जी है, आप क्यों नहीं कर सकते c बटे डी बराबर भी अगर k है तो क्या c बराबर ये भाग में उधर गुना में डी के नहीं हो सकता है। ये दो क्लू हमें यहाँ से मिला। हमें क्या फाइंड आउट करना है, बहुत ही सिंपल वे में समझिएगा कि सर हमें जो फाइंड आउट करना है वो ये है, एम ए प्लस एन सी बटे एम बी प्लस एन डी। ठीक है, एम ए प्लस एन सी बटे एम बी बटे एन डी, एम बी प्लस एन डी। तो ए के जगह पर आप बी के रख सकते हैं, यानी यहाँ जो ए है इसके जगह पर बी के नहीं रख सकते। कहिए सर क्यों, रूल है बताते हैं हम आपको। तो यहाँ पर एम ए है तो ए के जगह पर हमने बी के रख दिया। यन यन सी है तो आप सी के जगह पर क्या रख सकते हैं, डी के, यन डी के। ठीक है, ठीक है। और नीचे जैसे है यहाँ एम बी प्लस एन डी, जैसे है वैसे रहने दीजिए। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट कि ये जो आपने परिवर्तन किया इसमें क्या कॉमन दिख रहा है। सर दोनों जगह के कॉमन है, तो आप यहां से अगर के कॉमन लेते हैं तो यहां बचेगा एम बी प्लस यहां बचेगा एन डी, क्योंकि हमने के तो कॉमन ले लिया। और नीचे भी है एम बी प्लस एन डी, तो एम बी प्लस एन डी और एम बी प्लस एन डी कट नहीं जाएगा, और आपका सिर्फ बचेगा क्या, आपका के बचेगा। और आपको पता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ आप अपना ध्यान दीजिए कि हमें पता है कि a बटे बी बराबर सी बटे डी बराबर के। जब हम a बटे बी को k मान सकते हैं तो क्या k को a बटे बी नहीं मान सकते। यानी k का दो मान संभव है, एक a बटे बी है और एक यहां से c बटे डी है। भाई ऑप्शन देखिए, दोनों में से कोई एक ही आंसर होगा। ठीक है, हाँ ये आपका डी ऑप्शन है। ठीक है, ये आपका कैपिटल स्मॉल वो को मैटर नहीं करता है, ऐसे आंसर होना चाहिए था आपका। फिर कोई बात नहीं, मैथ है ये, कोई नन ऑफ दीज रहता तो हम उसको भी टिक लगा सकते थे, लेकिन खैर कोई नहीं। ये कैपिटल ए नहीं होना चाहिए, स्मॉल ए होना चाहिए, स्मॉल ए, है ना। रेशियो का मतलब बटा ही तो हुआ, यानी ए बटे बी, यानी ए अनुपात बी आंसर हो सकता था, या तो सी अनुपात डी आंसर हो सकता था। तो सी डी तो है नहीं, दोनों में से कोई एक ही पॉसिबल है, दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्योंकि लंबा तजुर्बा है और तजुर्बे के आधार पे इतना तो खैर बोल ही सकते हैं कि दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा। यहाँ तक क्लियर है, मजा आ रहा होगा आपको जी। ये रेशियो का मैराथन हमने शुरू किया है, हम देखते हैं कि कितना फीडबैक इसके ऊपर आप लोग का आता है। क्या आप लोग पसंद करते हैं कि भाई एक ही क्लास में, एक ही वीडियो में रेशियो के बहुत सारी क्लासेस को एक साथ करवाया जाए। ये एक नई सोच है, नया पहल है। आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, आपके लाइक्स के ऊपर डिपेंड करेगा, आपके शेयर के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लोग कितना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको दिखेगा आपके लिए कि भाई आप लोग कितना खुश, मतलब इन सब चीज़ों को पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 ए बी, अच्छा ये तो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया था थोड़ी देर पहले, नहीं ये सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। 5x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6y स्क्वायर, 5 वो ऑलरेडी सॉल्व हो गया था ना इससे पहले वाला जो 35 था। 5x स्क्वायर 13xy प्लस 6y स्क्वायर बराबर 0। ये तो एक तरह का द्विघात समीकरण होगा, क्वाड्रेंट इक्वेशन। कह रहा है कि इनको दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करिए कि इन दोनों के गुणनफल के बराबर, तो 6 25 30 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर हो जाए, और जोड़ने और घटाने पर 13 एक्स बाई रहे। 5x स्क्वायर माइनस 10x, ठीक है, माइनस, ऐसे नहीं, 10, हो गया 10x बाई माइनस 3x वाई, तो माइनस माइनस प्लस, 10 3 13x वाई, और 10 3 30 x गुने एक्स स्क्वायर, x गुने x
एक्स बाई तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 6y² बराबर 0। ये द्विघात समीकरण आपको आता ही होगा। 5x कॉमन लीजिए, 5x कॉमन लीजिए तो x माइनस 2y माइनस 3y कॉमन लीजिए तो x माइनस 2y, तो एक हो जाएगा 5x माइनस 3y और एक हो जाएगा x माइनस 2y। तो अब इसको सॉल्व करिए कि 5x माइनस 3y बराबर 0, तो 5x बराबर 3y, तो x बटे y बराबर 3/5, यानी एक वैल्यू ये पॉसिबल है 3:5 और एक वैल्यू होगा कि x माइनस 2y बराबर 0, तो x बराबर 2y और y को इधर पकड़ के लाइएगा तो x बटे y बराबर 2/1, क्योंकि कोई भी संख्या के नीचे आप बटा 1 लिख सकते हैं। तो या तो 3-5 पॉसिबल है या तो 2-1 पॉसिबल है, जैसा कि आप डी नंबर ऑप्शन में देख पा रहे हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में या कहीं भी आपसे पूछा जाता है तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक सीख पा रहे हैं? बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है आपको? हाँ या ना में आप उत्तर दीजिए। बिल्कुल 100% समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन चलिए फिलहाल ये समझ में आ रहा है। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। x² प्लस 4y² और इज इक्वल टू 4x/। इसको इधर पकड़ के लाइए। x² प्लस 4x, सॉरी माइनस हो जाएगा ना, बराबर की साइड लेके आएंगे इसको। तो ये इसको x² माइनस 4x/ प्लस 4y²। कहिए सर इसको बीच में क्यों रखा? द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल, कहीं भी रख दो, काम होना चाहिए बस, ठीक है। अब कह रहा है ये द्विघात समीकरण पर लाए इसलिए इसको बीच में रखे, वरना साइड में भी रह सकता था। अब कह रहा है कि इसको दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करिए कि इन दोनों के गुणनफल के बराबर, यानी 4x² हो जाए और घटाने के बाद उतना है x² प्लस -2x कर दे, हाँ -2x बाई -2x बाई -2x बाई, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 2 -2 माइनस माइनस प्लस 4x/, और 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस x²। हाँ ये बिल्कुल सही है, प्लस 4y² बराबर 0। द्विघात समीकरण में x कॉमन लीजिए तो x माइनस 2y, और यहाँ पर 2 कॉमन लीजिए, माइनस 2y कॉमन लीजिए तो x माइनस 2y, ठीक है। तो ये एक हो जाएगा x माइनस 2y। अच्छा अंदर वाला भी वही है, x माइनस 2y है, मतलब एक ही मान पॉसिबल है। x माइनस 2y बराबर 0, तो x बराबर 2y, बाई को इधर पकड़ के लाइए तो x बटे बाई बराबर 2/1 कह सकते हैं या 2:1 कह सकते हैं। कोई अगर 2 भी कह देगा तो गलत नहीं है, लेकिन रेशियो पूछ रहा है x और y का, तो नीचे में बटा में 1 देना अनिवार्य है, यानी x बटे y इज इक्वल टू 2:1, 2/1 यानी 2:1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ तक क्लियर है एकदम 100%? बिल्कुल, ये द्विघात समीकरण है, कुछ नहीं है, बस देख डराता है पर डरने का नहीं है, ठीक है। बिल्कुल आराम से बनाइए, शालीनता से बनाइए, बनेगा 100 नहीं 200% आपको बनेगा, बहुत बेहतरीन ढंग से समझ भी पाओगे आप। ये 48 4 टू दी पावर 3.5 रेशियो 2 टू दी पावर 5 की वैल्यू, 4 पर घात 3.5 रेशियो 2 टू दी पावर 5। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, क्योंकि या तो आधार बराबर करिए या तो घात बराबर करिए, काम तो वही देगा। तो 2 का स्क्वायर और रेशियो, अच्छा 2 का स्क्वायर ये हमने किया ना, ऊपर में 3.5 था उसको तो हम इग्नोर ही कर चुके हैं, इंटू 3.5। 4 को हमने क्या कर दिया, 2 का स्क्वायर कर दिया, रेशियो। अच्छा रेशियो का अर्थ क्या होता है? रेशियो का अर्थ होता है भाग देना, 2 टू दी पावर 5। तो 2 पर घात क्या हो गया 7 भागे 2 पर घात 5। बचपन से ही पढ़ा है आपने कि ये घातांक करनी का प्रश्न है एक तरह से, लॉगरिथम भी इसी पे पढ़ाया जाता है, जिसमें x टू दी पावर m y x टू दी पावर n हो तो x टू दी पावर m माइनस n, यानी गुना में घात जुट जाता है लेकिन भाग में घात घट जाएगा, यानी 2 टू दी पावर
7 माइनस 5 यानी 2 का स्क्वायर। और पूछ रहा है एक रेशियो के बाद, क्योंकि सारा ऑप्शन में रेशियो है तो आप किसी भी संख्या के नीचे अगर 1 लगाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई आपको मना नहीं करेगा लगाने से, यानी 4:1। अगर कहीं 4 भी लिखा हुआ है आप इसको 4:1 लिखते हैं, कहीं x भी लिखा हुआ है x:1 लिखते हैं तो दिक्कत नहीं होने वाला है, ये बिल्कुल सही होगा आपका। मतलब किसी संख्या के नीचे अगर हम एक अपने मन से लिख रहे हैं तो इसमें कोई रोक टोक या कोई ऐसा नहीं कि आप नहीं लिख सकते, आराम से आप लिख सकते हैं बिल्कुल। यहाँ तक क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है? ये बहुत कम टाइम में हमने बहुत सारे प्रश्नों को डील किया है, ये मैराथन ऐसे ही नहीं हमने लगवाया है, हमें पता है कि हम बहुत कम टाइम में आपको रेशियो सिखा सकते हैं, आपको बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चलिए 39 नंबर सेम टू सेम क्वेश्चन है। 9 to the power 3.04 एंड 9 to the power 2.04, आधार बराबर है और आसान है, हमें तो आसानी मिल गई। आप क्या कर दीजिए, ये रेशियो का मतलब भाग हो गया तो भाग में पावर घटता है, 9 to the power 04 माइनस 2.04, 9 to the power 3.04 माइनस 2.04 यानी 1 3 में से 2 गया, 9 पर घात 1 और बटा में कुछ नहीं 1, कोई भी संख्या के नीचे बटा 1 कर सकते हैं, 9/1 यानी 9:1। कोई दिक्कत नहीं है, ये जो बटा 1 है ना ये आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये आपको याद रखिएगा इस बात को। चलिए, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:12। देखिए धनात्मक संख्याओं का रेशियो आपको गिवन है 11:12, करा इनका गुणनफल 4752। जब कोई संख्या रेशियो में हो और संख्या का गुणनफल या योग दिया रहे तो वैसे कंडीशन में आप संख्या को x मान लीजिए। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कर लीजिए कि वो जो धनात्मक संख्या जो आपको दिया हुआ है, ठीक है, वो धनात्मक संख्या को आप मान लीजिए x। तो दो धनात्मक संख्या 11:12 के रूप में है तो 11x 12x हो जाएगा, क्योंकि हमने x मान लिया। करा इनका गुणनफल यानी 11x इंटू 12x बराबर 4752। तो 12 गुणे 11 132 और x गुणे x स्क्वायर बराबर 4752। तो x स्क्वायर बराबर 4752 बटे 132, ठीक है। अब आप इसको काटिए, आराम से काट सकते हैं, 3 से 15 तिया 45, 8 तिया 24, 4 तिया 12, 3 चक 12, 3 चक 12, 11 से भी काट सकते हैं, 11 एकम 11, 4 चा 8, 11 चक 44, 11 चक 44, 11 चक 44, 36 दूनी 72, अच्छा 36 आया, पूरा पूरा कट के जो आपका आएगा एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 36। लेकिन हमें एक्स स्क्वायर से मतलब नहीं, हमें एक्स से मतलब है, एक्स बराबर √36 यानी एक्स की वैल्यू हमें क्या मिला, हमें एक्स की वैल्यू 6 मिला। लेकिन हमें प्रश्न क्या पूछ रहा है, छोटी संख्या और छोटा बताइए, 11x की 12x, सर 11x छोटा यानी 11 गुणे 6 बराबर, इस प्रश्न का सही उत्तर है 66। यहाँ तक सीख पा रहे हैं हम लोग? यहाँ तक आप लोग समझ में आ रहा है बिल्कुल 100%? एक बार हाँ या ना करिएगा, लाइक का बटन दबाइए तो जरा कि समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए तो समझ में आ रहा है या नहीं, जल्दी कमेंट करिए।